नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक नॉन टेक क्लासेज में। और आज की अपनी अगली क्लास रहेगी आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की प्रतिरोधक के बारे में। यानी प्रतिरोधक का पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। कुल कितने प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं, उनके डेफिनेशन को हम समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बढ़ते हैं। और जो साथी हरियाणा में जो सीटी क्वालिफाई जिनका हुआ है, जो साथी एएलएम के लिए और एसए और डब्ल्यूपीओ इलेक्ट्रिशियन सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बता दूं कि आपका अगर सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहा तो हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पूरा पोर्शन है वो चैप्टर वाइज धीरे धीरे मेन टॉपिक जो परीक्षा के लिए उपयोगी है उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फालतू की बातें हम नहीं करेंगे। और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आजकल, किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल रहता है, और एक सिंक्रोनाइज सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मल्टी टाइप क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको, निम्नी आधारित क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसमें ऑल इंडिया जितने भी कंपटीशन एग्जाम रहे हैं आईटीआई के और निम्मी के, जो अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पोर्शन है, उन दोनों को मिलाकर है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है वो स्टार्ट की गई है, जो आपको एक क्विक रिवीजन या आपके चैप्टर के पूरे रिवीजन के लिए बहुत अच्छा काम आने वाली सीरीज है। तो प्लीज़ उनको भी देखिएगा। और चैप्टर वाइज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी भी हम साथ साथ में कवर कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ भी जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हरियाणा में अब की बार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का 70% पोर्शन रहने वाला है, यानी 70% सब्जेक्ट से संबंधित सवाल आने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं अपनी आज की क्लास में प्रतिरोध, और उसके बाद में प्रतिरोध। पहले प्रतिरोध को समझ लेते हैं। प्रतिरोध तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का, जिसे आपने पढ़ा पिछली कक्षाओं में, हमने पढ़ा कि पदार्थ का स्वाभाविक गुण होता है, यानी धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला किसी पदार्थ का गुण क्या होता है, प्रतिरोध होता है। यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम और ओमेगा, उसका प्रतीक चिन्ह हमने बात करी। यानी प्रतिरोध एक निश्चित मान का, यानी किस युक्ति के माध्यम से इस प्रतिरोध के मान को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, यानी घटाकर और बढ़ाकर वोल्टेज ड्रॉप। क्योंकि ये प्रतिरोध कई जगह आवश्यक भी हो सकता है, आवश्यक भी होता है, यानी जरूरी नहीं है कि धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना कोई मतलब है इसका विशेष एक नेगेटिव गुण है, नहीं पॉजिटिव भी है, क्योंकि करवाया भी जाता है। वोल्टेज ड्रॉप में करवाने के लिए प्रतिरोधक का प्रयोग करते हैं, यानी अर्थ जो फेज टेस्टर हो गए, पंखे, रेगुलेटर, आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती है उनमें प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए। तो अब बात करते हैं प्रतिरोधक पर, यानी प्रतिरोधक। प्रतिरोधक है वो किसको बोलते हैं, एक किसी परिपथ में निश्चित मान की धारा प्रवाहित करवाने, पहले एक बार इसकी पूरी परिभाषा लिख लेते हैं। परिपथ में निश्चित मान की धारा प्रवाहित करवाने और आवश्यक मान का वोल्टेज ड्रॉप करवाने हेतु जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं, जिस युक्ति उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। यानी किसी परिपथ में निश्चित मान की एक धारा प्रवाहित करवाने, यानी धारा का मान हमें एक निश्चित कर सकते हैं, यानी इतनी धारा हमें उस परिपथ में चाहिए। तो इसे धारा को निश्चित करने के लिए हमें किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रतिरोधक के माध्यम से हमें उस धारा का मान है वो निश्चित कर सकते हैं। निश्चित मान की धारा प्रवाहित करवाने और आवश्यक मान का वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज पतन करवाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं दोस्तों। तो ये प्रतिरोधकों का निर्माण की बात कर लेते हैं। निर्माण तो कार्बन चूर्ण हो गया जैसे, और ग्रेफाइट चूर्ण। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जो भी इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो कार्बन चूर्ण ग्रेफाइट चूर्ण को मिलाकर है वो प्रतिरोधकों का निर्माण किया जाता है। और प्रतिरोधक जैसे पंखे हो गए, पंखे और रेगुलेटर हो गए, और जितने भी जैसे फेज टेस्टर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जहां भी बनते हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड,
जहाँ काम मिले जितना वहाँ प्रतिरोधक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी आजकल जितने भी हमारे घरों में जैसे एक पंखे की गति और वोल्टेज को नियंत्रित करने के जो रेगुलेटर काम में लेते हैं उसमें एक प्रतिरोधक की ही भूमिका होती है। रेगुलेटर फेज टेस्टर यानी फेज टेस्टर वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें फेज टेस्टर ये क्यों सुनाया हुआ है कि फेज टेस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस फेज टेस्टर का सिद्धांत वोल्टेज ड्रॉप का होता है। और किस कारण होता है, क्योंकि इसमें फेज टेस्टर में प्रतिरोधक लगा होता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रतिरोधक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं हम प्रतिरोधकों के प्रकार। यानी एक होता है जैसे पीटीसी, एक होता है एनटीसी, एक होता है वीडीआर, एक होता है एलडीआर। अच्छा टॉपिक है, इन चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं हम बात कर लेते हैं। यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ये हो गया इसकी पीटीसी के फुल फॉर्म, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, और ए लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। यानी पीटी, एनटीसी और वीडीआर और एलडीआर इनकी कार्य प्रणाली पहले समझ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। पीटीसी कौन से होते हैं? रेसिस्टर। जितने भी रेसिस्टर होते हैं अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेसिस्टर की श्रेणी कौन सी होती है। और ये होता है थर्मिस्टर कौन से होते हैं? एनटीसी थर्मिस्टर। और एक होता है वीडीआर यानी चर प्रतिरोधक जितने भी होते हैं, चर प्रतिरोधक वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। और एक होता है एलडीआर यानी फोटो डायोड, या इसको बोल सकते हैं हमें जैसे प्रकाश है लाइट डिपेंडेंट फोटो डायोड। और चर प्रतिरोधक यानी वेरिस्टर होगा, इसका दूसरा नाम होता है वेरिस्टर। और ये हो गया फोटो डायोड लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एलडीसी लिख दिया सॉरी। तो पीटीसी, एनटीसी, वीडीआर, एलडीआर हो गया। यानी इसका प्रतिरोध है वो, प्रतिरोध का मान है वो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? पीटीसी का प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध इसका बढ़ता है। प्रतिरोध मान इसका कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। एनटीसी का यानी इसका प्रतिरोध घटता है। इसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध मान घटता है। वीडीआर क्या यानी वोल्टेज बढ़ने पर, यानी यहाँ पर इसका वोल्टेज बढ़ने पर आर का मान है वो घटता है, प्रतिरोध कम होता है। और एलडीआर यानी प्रकाश बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटता है। एक से इसकी सारणी बनती है, बना ले लो दोस्तों। यानी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीधा कई बार पूछ लिया जाता है कि थर्मिस्टर किस श्रेणी में आते हैं, वेरिस्टर किस श्रेणी में आते हैं, रेसिस्टर किस श्रेणी में आते हैं, फोटोडायोड एलडीआर किस श्रेणी में आते हैं। यानी लाइट बढ़ने पर प्रतिरोध इनका इस एक का तो क्या है? बढ़ता है। और एनटीसी का सॉरी घट गया, प्रतिरोध क्या है? घटता है। यहाँ पर प्रतिरोध घटता है, यहाँ पर प्रतिरोध घटता है। तीनों में एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है कि घटता है। और सिर्फ इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध वो बढ़ता है, बाकी तीनों में घटता है। यानी वोल्टेज बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है वीडीआर में, और लाइट बढ़ने पर यानी प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक होते हैं। प्रकाश बढ़ने पर इन फोटोडायोड में प्रतिरोध है वो घटता है जब प्रकाश की मात्रा तीव्रता बढ़ती है। तो इसके बाद में बात कर लेते हैं कुछ प्रतिरोधकों के प्रकार। तो प्लीज दोस्तों जो भी आपका डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1 प्रतिरोधकों के प्रकार। प्रतिरोध के प्रकार तो कुल 4 प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं, 4 प्रकार। नंबर 1 बात करें जैसे कार्बन संयोजक प्रतिरोध, कार्बन संयोजक। और नंबर 2 तार कुंडलित या वायर बाउंड। और नंबर 3 कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। और नंबर 4 होता है धात्विक फिल्म प्रतिरोधक। तो पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन संयोजक प्रतिरोध की।
कार्बन संयोजक प्रतिरोध, इनका निर्माण है वो किस तरीके से किया जाता है। यानी जैसे कोई अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ कौन से हो गए, जैसे सेरामिक हो गया, और बेकेलाइट पोर्सिलिन। एक बार हम इसे 1 नंबर पॉइंट पर चर्चा करते हैं, कार्बन संयोजक पर पोर्सिलिन आदि के आधार, यानी इन सेरामिक और बेकेलाइट पोर्सिलिन का एक आधार यानी बेस तैयार कर लिया जाता है। इसके ऊपर क्या है, कार्बन की चूर्ण है, वो कार्बन की चूर्ण पोर्सिलिन पर कार्बन चूर्ण को बंधक पदार्थ यानी इस चूर्ण को एक लई या पेस्ट के रूप में जो बांध कर रखता है, उस बंधक पदार्थ को मिलाकर इसके छोटे छोटे टुकड़े मान के अनुसार, यानी छोटे छोटे टुकड़े है वो प्रतिरोध मान के अनुसार काट लिए जाते हैं। पूरी परिभाषा लिख देना, इसके छोटे छोटे टुकड़े है वो कार्बन चूर्ण के काट लिए जाते हैं, को बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर इसके छोटे छोटे टुकड़े है वो काट लिए जाते हैं, और जैसे इस प्रकार है, इसके छोटे छोटे टुकड़े है वो काट लिए जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इसके दोनों सिरों पर है वो ये हो गई 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये कुछ है जो आगे कलर कोडिंग की सारणी हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से ये उस पर रंग और रंगों का मान है वो लिख दिया जाता है। और इसके दोनों ओर है वो टिन आलेपित, दोनों ओर टिन आलेपित तांबे के टुकड़े संयोजित कर दिए जाते हैं, और इस प्रकार इन प्रतिरोधकों का निर्माण किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके अगले कुछ प्रकारों का, यानी ये 2 प्रकार के होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं बहुत सारे इनमें, उन पर हम बात कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कार्बन संयोजक प्रतिरोध आयाम 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। तो एक हो गया जैसे नियतमान कार्बन संयोजक, और इसके एक होता है परिवर्तित मान। पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, नियतमान कार्बन प्रतिरोधक। तो इसका निर्माण है वो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो यहाँ पर लिखे। नियतमान का निर्माण है वो 1 ओम से 22 मेगा ओम तक किया जाता है। महत्वपूर्ण आंकड़े निम्न की किताब में है, ताकि हमारी कोई मतलब गलती ना हो, इसलिए मैंने इसे छोटी सी एक स्लिप पर लिख दी है। 1 ओम से 22 मेगा ओम और तक इसका निर्माण किया जाता है। और बात करते हैं इसकी वाटेज क्षमता की, यानी शक्ति क्षमता की बात करते हैं, तो कितने वाट, यानी 1.8 वाट से 2 वाट शक्ति क्षमता तक ये बढ़ाए जाते हैं। कार्बन संयोजक प्रतिरोध का निर्माण है वो नियतमान, जो ये नंबर 1 हो गया इसका नियतमान कार्बन संयोजक प्रतिरोध, पूरा लिख लेना दोस्तों। ये इसका निर्माण है वो 1 ओम से 22 मेगा ओम तक किया जाता है। यानी इस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कार्बन संयोजक में नियतमान प्रतिरोधक को किस मान तक बनाए जाते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 ओम से 22 मेगा ओम, और बाद में पता जाता है कि इसकी वाटेज क्षमता, शक्ति क्षमता कितनी होती है, 1.8 वाट से 2 वाटेज क्षमता तक इसका निर्माण किया जाता है। और अगला पॉइंट है जैसे नियत मान का हमने बात कर ली, परिवर्तित मान कार्बन संयोजक। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों। परिवर्तित मान कार्बन संयोजक प्रतिरोध, तो इसकी बात करें, इसका निर्माण है वो कितनी क्षमता तक किया जाता है। इनका निर्माण 100 ओम से 5 मेगा ओम, 100 ओम से 5 मेगा ओम तक इसका निर्माण किया जाता है। और वाटेज क्षमता की बात करें, इनका निर्माण है वो 0.05 वाट से 25 वाट क्षमता तक का इनका परिवर्तित मान प्रतिरोधकों का किया जाता है। तो अपने ये आंकड़े है वो लिख लेना दोस्तों, ऑथेंटिक आंकड़े हैं, निम्न की बुक से लिए गए, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन है वो एकदम सही होगा दोस्तों। हमने पहले बात की कार्बन संयोजक प्रतिरोध की, अब बात कर लेते हैं हम वायर बाउंड प्रतिरोध या तार कुंडलित प्रतिरोध। यानी इन्हें प्रतिरोधकों का निर्माण
इन प्रतिरोधकों का निर्माण बेकेलाइट या जैसे पोर्सलिन और जैसे सिरेमिक की सिरेमिक के अचालक आधार पर, यानी इनका पहले एक आधार तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार इस शेप में इसका एक आधार तैयार कर लिया जाता है। तो बेकेलेट का हो सकता है, पोर्सिलिन का हो सकता है, सिरामिक का हो सकता है, यानी एक अचालक पदार्थ का होता है, अचालक पदार्थ का होता है। यानी इन प्रतिरोधकों का निर्माण बेकेलाइट, पोर्सिलिन, सिरामिक के अचालक आधार पर यूरेका और मैंगनीज और नाइक्रोम, यानी इनका जिक्र हमने चालक वाले टॉपिक में पिछली कक्षा में कर चुके हैं। यानी यूरेका या मैंगनीज और नाइक्रोम का तार लपेटकर किया जाता है। यानी बेकेलाइट जो आधार होता है पोर्सिलिन, सिरेमिक, इस आधार पर एक यूरेका और मैंगनीज, नाइक्रोम का हो इस प्रकार एक वायर लपेट कर इनका निर्माण वो किया जाता है। और जो हमारी प्रैक्टिकल लैब जो कॉलेज में होती थी उसमें एक इस प्रकार का एक रियोस्टेट नाम का प्रतिरोधक होता था। रियोस्टेट 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 भी क्या है, एक परिवर्तित मान का प्रतिरोधक है। परिवर्तित मान का उच्च शक्ति क्षमता का प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक इसका क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा पूछ लिया जाता है कि रियोस्टेट क्या है। तो रियोस्टेट तो पहले बात कर लेते हैं, एक प्रतिरोधक है, लेकिन कई बार थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है स्थिर मान का है या परिवर्तित मान का है, किस प्रकार का है, कार्बन है या धात्विक फिल्म, इनमें से पूछ लिया जाता है। तो रियोस्टेट क्या है, एक वायर बाउंड प्रतिरोधक है, यानी परिवर्तित मान का वायर बाउंड प्रतिरोधक क्या है, रियोस्टेट है। इस प्रकार एक अच्छा क्वेश्चन है वो रियोस्टेट से पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। रियोस्टेट उच्च मान का प्रतिरोधक होता है और ये वायर बाउंड प्रतिरोधक भी आगे कुछ प्रकार होते हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी आपको अच्छे तरीके से करवाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं वायर बाउंड प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार इसके वायर बाउंड प्रतिरोधक के दो प्रकार। नंबर एक वही नियत मान का, नियत मान वायर बाउंड या इसको बोलते हैं तार घाव, यानी निम्मी की अपनी अटपटी भाषा है, उसमें निम्मी की भाषा में इसको लिखा गया है। कई बार क्वेश्चन निम्मी की भाषा में आ जाता है। वायर बाउंड कोई वाउंड, यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द है वाउंड, अंग्रेजी का शब्द है वाउंड, यानी इसको हम घाव भी लिख सकते हैं। वाउंड का हिंदी में अर्थ होता है घाव। तो क्या होता है कि तार घाव प्रतिरोधक, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया तार घाव। तो वायर बाउंड प्रतिरोधक का नियत मान, और पहले नियत मान की बात कर लेते हैं। नियत मान का तो ये होता है 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक इसका निर्माण वो किया जाता है। और वाटेज की बात करें तो इसकी शक्ति क्षमता है वो 1 वाट से 50 वाट तक इसका शक्ति क्षमता का निर्माण वो किया जाता है। नियत मान की कार्बन प्रतिरोधक है, इनका प्रतिरोध में मान कितना होता है 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक होता है। और वाटेज की बात करें तो 1 वाट से 50 वाट शक्ति क्षमता तक इसका निर्माण होता है। और इसके बाद में बात करते हैं परिवर्तित मान वायर बाउंड प्रतिरोधक। 2 नंबर अपना पॉइंट है परिवर्तित मान वायर बाउंड या तार कुंडलित प्रतिरोध। तो इसका भी निर्माण है वो कितने कैसे किया जाता है, यानी 5 ओम से 5 किलो ओम तक इसका निर्माण किया जाता है। और वाटेज क्षमता है वो दोनों की समान रहती है, 1 वाट से 50 वाट तक इसका निर्माण वो किया जाता है। तार कुंडलित या वायर बाउंड प्रतिरोधक का निर्माण है वो इस प्रकार किया जाता है। और आगे हम बात करेंगे कार्बन फिल्म और धात्विक फिल्म की, यानी दो का प्रतिरोधक हमने पढ़ लिए। और आगे का टॉपिक हम करते हैं कार्बन फिल्म। एक था कार्बन संयोजक और वो कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। तो कार्बन फिल्म प्रतिरोधक है ना, इनका निर्माण है वो जैसे कार्बन और ग्रेफाइट,
यानी कार्बन और ग्रेफाइट के चूर्ण को मिलाकर एक अचालक पदार्थ पर, कार्बन और ग्रेफाइट के चूर्ण को मिलाकर एक अचालक पदार्थ पर एक पतली फिल्म है, वो पतली फिल्म बना ली जाती है। यानी एक पट्टी के रूप में सिर्फ कार्बन और ग्रेफाइट का पतली फिल्म बना ली जाती है। और इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, वो अपना महत्वपूर्ण बिंदु है कि कार्बन फिल्म है वो, इनका निर्माण है वो 1 ओम से 10 मेगा ओम तक किया जाता है। और वाटेज क्षमता की बात करें तो इनका निर्माण है वो 1 वाट क्षमता तक ही किया जाता है। 1 वाट शक्ति क्षमता में इसका निर्माण वो किया जाता है। और अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जो इन दोनों में बातें हैं, वो है कि इसका तापमान है, कार्यकारी तापमान पूछ लिया जाता है। कार्यकारी तापमान टेम्परेचर है क्वेश्चन में, कार्बन फिल्म और धातु फिल्म में इसके तापमान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यानी ये कितने कार्यकारी तापमान इनका होता है, यानी इनका तापमान होता है 85 डिग्री सेल्सियस से 155 डिग्री सेल्सियस तक ये कार्यकारी होते हैं। यानी इतने मतलब तापमान के बीच ये अपने सुरक्षित और अच्छे तरीके से कार्य करते हैं कार्बन फिल्म के। उसके बाद में बात करते हैं धातु फिल्म की। तो बात कर लेते हैं दोस्तों धात्विक फिल्म प्रतिरोधक, यानी ये भी 2 प्रकार के होते हैं। यानी इसमें धातु और कांच की चूर्ण को मिलाकर, धातु और कांच के चूर्ण को मिलाकर अचालक पदार्थ, यानी बेकेलाइट हो गया, वो अचालक पदार्थ बेकेलाइट हो गया, पोर्सलिन हो गया, और जैसे एक हो गया अपना सिरेमिक, यानी इन आधार पर धातु और कांच के चूर्ण को मिलाकर एक मतलब बेकेलाइट सिरेमिक आधार पर एक पतली फिल्म तैयार कर ली जाती है। इसकी धात्विक फिल्म है वो धातु और कांच की चूर्ण को मिलाकर तैयार की जाती है। बेकेलाइट हो गया, पोर्सिलिन हो गया, सिरेमिक के आधार पर वो तैयार कर ली जाती है। और इसकी शक्ति क्षमता की बात करें तो धात्विक फिल्म यानी मोटी फिल्म और पतली फिल्म 2 प्रकार के होते हैं। ये मोटी फिल्म और एक होता है पतली फिल्म। पतली फिल्म और मोटी फिल्म, इनकी कार्यकारी वाटेज क्षमता कितनी होती है दोस्तों, इसकी वाटेज क्षमता होती है 1 वाट। 1 वाट है इसकी कार्यकारी शक्ति क्षमता होती है। और इनका प्रतिरोध मान है वो 1 ओम से 10 मेगा ओम तक होता है। और कार्यकारी तापमान की बात करें, इनका तापमान महत्वपूर्ण टॉपिक है। तापमान की बात करें जिसका तापमान होता है 120 डिग्री सेल्सियस से 175 डिग्री सेल्सियस, इसका कार्यकारी तापमान होता है दोस्तों। इस प्रकार हमने अपने चारों प्रकार के प्रतिरोधक है वो इन पर बात की। इसके बाद में कुछ प्रतिरोधकों पर एक कलर कोडिंग सारणी होती है, उस पर हम बात करते हैं। और एक प्रतिरोधकों का प्रत्यक्ष मानक विधि, यानी प्रतिरोधकों पर प्रत्यक्ष मानांकन की विधि, यानी बड़े कुछ छोटे जो प्रतिरोधक होते हैं 1 वाट से कम शक्ति क्षमता थे, उन पर उस रंगों का निर्धारण के माध्यम से उसकी वाट शक्ति क्षमता का निर्धारण किया जाता है, कलर कोडिंग सारणी होती है उसके माध्यम से। और बड़े जो प्रतिरोधक हो गए उन पर सीधा है प्रत्यक्ष विधि से मानांकन किया जाता है। तो कुल जैसे 3 मान है इसमें, आर, एक होता है के और एम। तो आर का मान कितना होता है 1, और किलो, इसको किलो भी बोल सकते हैं, इसका मान होता है 10 की पावर 3 या 1000, और एम यानी 10 की पावर 6 या मेगा, यानी मेगा ओम में, इसको मेगा ओम में लिख सकते हैं। तो पहले यानी इसका मान है हमें सीधा देख लीजिए, जैसे कोई भी मान होता है 20, 30, 40, 51, 50, जैसे आर 51 हो गया, जैसे आर 51 पहले हम बात करते हैं इस पर, यानी आर 51 का हमें मान ज्ञात करना है तो किस सीधा इस तरह किस बनता है, आर 51 का मान ज्ञात कीजिए। तो आर 51 यानी अंग्रेजी का जो वर्णमाला का अक्षर होता है आर के स्थान पर हमें अपनी डेफिनेशन लिख लेनी पहले,
यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के स्थान पर दशमलव का प्रयोग कर उस संख्या को उस अक्षर के यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के मूल मान कितना होता है उसका मूल मान से गुणा कर दिया जाता है, गुणा कर मान ज्ञात किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे लेते हैं R51 का मान हमसे, जैसे R51 यानी R का जब सवाल पूछेगा R51 हो सकता है, 5 और 1 के बीच में R हो सकता है। तो जैसे बात कर लेते हैं R का मान कितना 1, यानी R के स्थान पर हमें क्या दशमलव का प्रयोग करना है, सीधा दशमलव का प्रयोग कर दिया और बाद में इस संख्या को लिख दिया 51। जैसे कि और बाद में इस अक्षर के यानी मूल अक्षर के मान R का मान कितना है 1, तो 1 से इसको गुणा कर दिया जाता है। 51 × 1 इसका प्रतिरोध में मान आंसर कितना आता है दोस्तों 51.51 को इसे 1 से गुणा करेंगे तो 5.1 ओम इसका उत्तर आता है। और इस प्रकार सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है R51 से। और इसी प्रकार जैसे K का मान है ज्ञात करते हैं तो इससे K51 तीनों में यही फॉर्मूला लागू होगा दोस्तों, यानी K51 का अगर मान हमें पूछे तो K की जगह हमें क्या लगाना है दशमलव, उसके बाद में मूल मान से गुणा करना है। 51 का गुणा कितने से करना है, जैसे इसका मान हो गया 1000, तो 1000 से गुणा करना है पर कितना आंसर आता है इसका, तो सोल्व करने के लिए जैसे पॉइंट है यहाँ पर है पॉइंट 80 तो 2 जीरो, इसके बाद में 10 तो 51 × 10 यानी 510 में इसका राइट आंसर आता है दोस्तों। इसी प्रकार हम मेगा का ज्ञात कर लेते हैं और मेगा का भी इसी से मान ज्ञात कर लिया जाता है। एक बड़े प्रतिरोधक होते हैं उन पर प्रत्यक्ष मान अंकन की ये भी होते हैं, और छोटे मान के होते हैं उन पर बात करते हैं कलर कोडिंग, यानी प्रतिरोधकों की एक कलर कोडिंग आती है उस पर हम बात कर लेते हैं।